हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे और वहां से हमने एक रिजल्ट देखा था कि यदि हमें किसी भी समतल दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब देखनी है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो पाया गया रिजल्ट में कि दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अगर वह रिजल्ट आप जानते हो तो सिंपल प्रॉब्लम तो कर लोगे, बट वहां से एक रिजल्ट जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो रिजल्ट आप नहीं जानते हो तो आपसे अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। जैसे ये देखिए, आपने ये देखा होगा, ये समतल दर्पण है। इसमें आप चाहते हो कि अपना फुल इमेज देखे, कंप्लीट प्रतिबिंब देखे। तो हमने देखा था कि ये हमारी लेग थी, ये हमारी आई थी और ये हमारी हेड थी। ओके, तो देखिए ये जो अगर इसकी हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच और इसकी हाइट है कंप्लीट बड़ी वाली एच, मतलब मनुष्य की ऊंचाई चाहे वस्तु की ऊंचाई। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखें तो रिजल्ट आया था एच इज इक्वल्स टू कैपिटल एच बाई टू। सही है, एच इज इक्वल्स टू जब कैपिटल एच बाई टू आया था तब हमें क्या ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि ठीक है यार कंडीशन कब लगेगी। तो देखिए जरा, अगर आपसे इस तरह से फिगर दिया हो और क्वेश्चन पूछा जाए तब तो आंसर एच बाई टू सही है, बट यदि इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कर दिया जाए कि ए हो गई आपकी मिरर और फिर से इसकी हाइट एच है। अब देखिए क्वेश्चन तो सेम टाइप का है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि आप चाहते हो कि किसी वस्तु की ऊंचाई यदि कैपिटल एच है और दर्पण की ऊंचाई स्मॉल एच है तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होगी। तो दोनों के बीच रिलेशन जो होने वाली है, दोनों के बीच क्या, तो देखिए अगर जो लोग ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं जिनको कंडीशन नहीं पता होता है तो उनके लिए आंसर कितना हो जाएगा। तो देखेंगे अच्छा वस्तु की ऊंचाई एच है, दर्पण की ऊंचाई स्मॉल एच है, तो उनका आंसर हो जाता है कि स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच बाई टू। बट यह गलत है। क्यों गलत है जरा सा देखिए, इसके पीछे कंडीशन क्या होती है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप ट्रैप कब होगे, तो आपको करना क्या चाहिए, जहां पे आई है वहां से लाइट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या दर्पण का कुछ भाग आई के ऊपर है या नहीं। यदि दर्पण का कुछ भाग आई के ऊपर नहीं है, इसका मतलब कभी भी आदमी है अपनी पूरी प्रतिबिंब दर्पण में नहीं देख सकता। ऐसा क्यों, तो देखिए जरा, यहां से तो मानते हैं कि लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर यहां चली आएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट जरा सा यहां देखो कि यहां से यदि लाइट आई, यहां पे अगर यहाँ पे आपने अभिलंब डाला तो यह एंगल थीटा, तो जितना आपतन कोण उतना ही क्या होना चाहिए प्रवर्तन, तो ये कहाँ आएगी नीचे। इसका मतलब यह लाइट कभी भी आपके आई पर नहीं जा पाएगी और जैसे ही यह लाइट आपके आई पे नहीं जाएगी इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में नहीं देख सकते हो। यानी हमें कंडीशन ध्यान रखनी है कि हम आई के सामने से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या दर्पण का कुछ भाग आई के ऊपर है या नहीं है, तो सही है तब वो रिजल्ट सही है कि स्मॉल एच बाई कैपिटल एच बाई टू। अब जैसा देखिए इसी फिगर में मान लिया कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यह है आपकी आई, यह है आपकी मानते हैं लेग और यह आपकी हेड, ठीक है। और इस पर आपका दर्पण कुछ इस तरह से रख दिया जाता है, दिस इज स्मॉल एच एंड दिस इज कैपिटल एच। और आप चाहते हो कि इस दर्पण में हम अपनी पूरी प्रतिबिंब देखें, तो देखिए अगर इस तरह से है, अगर आप कंडीशन नहीं जानते हो तो आंसर हो जाएगा कि स्मॉल एच और कैपिटल एच बाई टू। बट रियली में क्या होने वाला है, तो रियली में आपको करना क्या चाहिए कि पहले यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और करने के बाद यह देखना चाहिए कि क्या दर्पण का कुछ भाग इस लाइन के नीचे है या नहीं। यदि है तब वो आंसर सही है कि स्मॉल एच और कैपिटल एच बाई टू। बट यदि नहीं है तो आंसर कभी भी सही माना नहीं जाएगा। अब जैसे देखिए ऐसा क्यों, तो आप एक देख सकते हो कि अगर मान लेते यहां से लाइट आई तो ये तो चली जाएगी यहां पर, बट तुम यहां पे आप सोच सकते हो कि यदि लाइट यहां पर आती है और या यहीं पर मान लेते ये लाइट को यहां पे भेज के देखिए आप, यदि लाइट मानते हैं यहाँ पे टकराती है तो टकराने के बाद कहां जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। इसका क्या मतलब हो रहा है
कि हेड का तो प्रतिबिंब यानी कि सर का तो प्रतिबिंब हमें दिख पाएगा, किंतु लेग का प्रतिबिंब हमें नहीं दिख पाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हम नोट लिखेंगे, और लिखने के बाद इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें कि यदि किसी भी समतल दर्पण में हम अपनी पूरी प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन यही है कि दर्पण का जो भाग है कुछ भाग आई के ऊपर होना चाहिए और कुछ भाग आई के नीचे होना चाहिए, यानी दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख डालेंगे उस पॉइंट को। क्या है पॉइंट कि स्मॉल h बराबर कैपिटल H बाई 2 तब लगाते हैं जब दर्पण का कुछ पार्ट आई से ऊपर तथा नीचे होना चाहिए। जैसे आपका जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। यही आपकी मिरर थी जिसकी स्मॉल एच थी, और यहाँ पे देखा गया था कि मानते हैं आई है, हेड है और लेग है। तो हमने देखा था कि ये है x और ये भी x थी। पिछले वाले रिजल्ट में आप देख सकते हैं। और ए वाला रिजल्ट आपका आया था कि ए वाई था, तो ये भी कितना था, वाई था। और यही आपकी क्या है, दर्पण है, जिसकी हाइट कितनी आ रही थी, x प्लस वाई। यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि हमारी जो दर्पण है हमारी आई के ऊपर जितनी ऊंचाई, तो देखिए आई के ऊपर x प्लस एक्स मतलब 2x, तो आई के ऊपर 2x है तो x दूरी तक होना चाहिए। नीचे क्या देख रहे हो, नीचे आई के नीचे कितनी हाइट है, y प्लस वाई 2i, और आपकी दर्पण कितना है, जितने आई के नीचे हाइट है 2i उसकी आधे तक। यानी हम सिंपली बस इतना कह सकते हैं कि आई के ऊपर जितना पार्ट है उसका हाफ और आई के नीचे जितना पार्ट है उसके हाफ के बीच हमारी वस्तु होनी चाहिए, मतलब हमारी दर्पण लाई करनी चाहिए, तभी हम उस वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। अदरवाइज उस वस्तु का प्रतिबिंब हम नहीं देख सकते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। अब चलिए एक और अच्छा सा रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए एक और रिजल्ट है कि दर्पण की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या रिजल्ट है कि दर्पण की ऊंचाई ज्ञात करें यदि एक आदमी दर्पण तथा दीवार के बीच खड़ा हो तथा दर्पण में दीवार की पूरी प्रतिबिंब देखना चाहता है। यानी कि पहले अब इसे फिगर से समझते हैं। देखिए कहना क्या चाहता है कि पहले वाले में हम पढ़े थे कि हम अपनी इमेज देखना चाहते हैं तब कितना होना चाहिए, तो h/2। अब कह रहा है कि मानते हैं कि हमारे आगे एक दर्पण है और पीछे एक दीवार है, तो हम चाहते हैं कि यह दीवार इस दर्पण में पूरी तरह से दिख जाए, तब उस जो दर्पण है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यही दर्पण है और मानते हैं कि यह दीवार है और बीच में एक पर्सन है। वो चाहता है कि इस दर्पण में इस दीवार को वह देखना चाहता है। जैसे दीवार को हम ऐसे कर लेते हैं, यही मेरी दीवार है, दीवार है। अब आदमी क्या चाहता है कि यह जो वाल है इस मिरर में पूरी तरह से दिख जाए। मानते हैं कि आदमी यहाँ से D और पुनः यहाँ से कितनी दूरी पर बैठा है,
50 डिस्टेंस पे बैठा है। आपसे पूछना चाहता है कि बताइए यदि इसकी ऊंचाई को हम स्मॉल h मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल H मान लेते हैं तो दोनों में क्या रिलेशन होगी, यानी कि H तथा कैपिटल H में क्या रिलेशन है, यही बताना है आपको। तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से डील करते हैं। देखिए थोड़ा आप पेन पेपर लेके बैठे और जिस तरह से डायग्राम बताया गया उस तरह से डायग्राम पर पहले तो डायग्राम बनाना सीखिए। एक बार आपको डायग्राम बनाने आ जाएगा तो आप इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन के रिजल्ट ध्यान रखिए, क्योंकि जितने टाइप के प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, बस टाइप आपको बताया जा रहा है, इसी टाइप के रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां देखते हैं। मानते हैं कि ये भी एक दीवार है और एक पर्सन है जो कहां पर है, बीच में है। देयर इज ए मैन और बीचों बीच है, यहां से कितनी दूरी पर है, d, और इधर से भी कितनी दूरी पर है, d। अब जरा सा देखो, वो चाहता है कि दीवार दिख जाए, तो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है कि सबसे पहले आप ना इस लाइन का या कह सकते हैं इस दीवार का प्रतिबिंब बना लो आसानी से। तो आपको पता है पिछले वीडियो में आपको यह बताया गया था कि किसी भी लाइन जो बिंदु कह सकते हैं रेखीय वस्तु होती है उसकी प्रतिबिंब समान साइज की बनती है और समान दूरी पे बनती है। तो दूरी कितना है, d प्लस डी, यानी कि 2d डिस्टेंस पे यही ऊंचाई की प्रतिबिंब बनेगी। तो आप करो क्या, सबसे पहले यहाँ से लाइन भेजो, स्ट्रेट लाइन। क्या यह लाइन दर्पण पे लंबवत है, यानी है, तब इस लाइन को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे कहीं a डैश बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ से भी लाइन भेजेंगे, फिर से देखा गया कि यह लाइन दर्पण पे लंबवत है, इसका मतलब इस लाइन को फिर से आगे भेजेंगे और देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या बन जाएगी, b डैश। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यानी कि सबसे पहले मेरा काम है कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बना लेना। अब जरा सा सोचें कि प्रतिबिंब को देखना किसे है, आदमी को देखना है। अब देखिए आदमी यदि a डैश को देख लेता है, यानी कि दीवार की सबसे टॉप को, और आदमी यदि b डैश को देख लेता है मतलब दीवार के सबसे डाउन को, यानी अप और डाउन को, यदि आप दीवार के ऊपर के पॉइंट को नीचे को देख ले तो इसका मतलब क्या, आप दीवार को पूरी तरह से देख पा रहे हो। अब देखिए हमको इस पॉइंट को देखना है, किसको देखना, ऑब्जर्वर को। तो लाइन यहां से बनाएंगे इस तरह से, तो कुछ इस तरह से लाइन है और यही लाइन चली, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। चलिए, यानी कि ये आदमी है, यह बिंदु ए को देख, ए डैश को देख पा रहा है। ए डैश पे बिंदु कहां से आई होगी लाइन, तो देखिए यही तो लाइन आई होगी, आपतित किरण है और यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद कहां चली गई है, आई पे, और पुनः जब इसको पीछे किए तो कहां से दिखेगा कि ए डैश से आ रही है। उसी तरह से देखिए इस आदमी को किसे देखना है, बी डैश को देखना है, तो पुनः बी डैश से एक लाइन बनाएंगे। सही है, यानी कि यदि यह आदमी ए डैश देख लिया और बी डैश देख लिया, इसका मतलब पूरा दीवार वह देख चुका है। बी डैश, अब देखो चूंकि यह दर्पण के पीछे की भाग है तो यह जो लाइट है वह आई कहां से होगी, तो यह लाइट आई होगी आपकी यहां से। कोई दिक्कत, तो देखो यहां से आपतित किरण गई, प्रवर्तन के बाद कहां गई, आई पे। यहां से बिंदु ए से आपतित किरण गई, प्रवर्तन के बाद कहां गई, आई पे। अब आई पे गई है, तब इसी दोनों लाइट को हम क्या कर दिए, पीछे की तरफ ले गए, तो कहां चली गई, ए डैश और बी डैश। यानी कि इस आदमी को इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना मतलब देख चुका है वह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत, देखिए यह ए डैश है, ये बी डैश है, बीच के लाइन को नाम दे देते हैं सी। अब ट्रेंगल है, आप इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S दे देते हैं। अब यहाँ पर हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, उसी का रिजल्ट का यूज करके हम क्या करेंगे कि वस्तु की ऊंचाई या कह सकते हैं दीवार की ऊंचाई और दर्पण की ऊंचाई में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अब देखिए जरा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है,
आपके दर्पण की रियल में ऊंचाई कितनी है। इस दर्पण की कोई, देखिए इसके नीचे वाले दर्पण की कोई जरूरत है क्या, क्योंकि यहाँ से तो प्रवर्तन हो नहीं रहा है, इसका मतलब हम इसे बाहर भी हटा सकते हैं, क्योंकि प्रवर्तन नहीं हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा चीज को क्यों रखें। उसके बाद देखिए यहाँ के ऊपर भी कोई प्रवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब इसके ऊपर के भी दर्पण को रखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि दर्पण की जो ऊंचाई है वो कितनी है, P से R तक। सही है। अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ए बी, देखिए ए बी बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और क्या लिख सकते हैं ए सी, ए डैश सी प्लस सी बी डैश, कोई दिक्कत, ए डैश सी प्लस सी बी डैश। और इसी का नाम क्या है, दीवार की ऊंचाई, और इसे हम बोल देते हैं कैपिटल एच। ओके, अब चलते हैं यहाँ, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं कि PQ बराबर x प्लस y, और ये PQ है क्या, दर्पण की ऊंचाई, तो इसको हम स्मॉल h कह देते हैं और इसी का नाम दे देते हैं दर्पण की ऊंचाई। ओके, अब हमें किस किस में रिलेशन लाना है, कैपिटल H तथा स्मॉल h में। अब चलते हैं ट्रेंगल का नाम जरा सा देते हैं। देखिए कौन से ट्रेंगल में चल रहे हैं हम, पहले ए डैश सी और एस, यानी बड़े वाले ट्रेंगल को यहां बनाते हैं। ये क्या है, ए डैश, ये है सी और यहां पर है एस, बीच में कौन सा लाइन, ये है पी और क्यू लाइन, कोई दिक्कत। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, एक्स। अब जरा सा देखिएगा, जब आपको क्वेश्चन में ए वाला डिस्टेंस बोला गया था दर्पण से कितनी है, डी, और आदमी यहां से भी कितनी दूरी पे खड़ा था, डी। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कर सकते हैं, एस से पी के, एस से क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, एस से क्यू के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, तो यहाँ स्मॉल डी रखेंगे। यहाँ देखिएगा वस्तु और दर्पण के बीच की कुल दूरी कितना है, डी प्लस डी, तो प्रतिबिंबी कितनी दूरी पे बनेगी, डी प्लस डी, यानी कि 2d। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि Q से C के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, क्योंकि जितनी दूरी पे वस्तु उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब, तो Q से C का डिस्टेंस हो गया 2d। अब हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेंगल को बाहर बना देते हैं, बड़े वाले ट्रेंगल और एक छोटे वाले ट्रेंगल को, इसका नाम है PQS, इसका नाम है S, A डैश और C डैश। दोनों ट्रेंगल को जरा सा देखेंगे तो हमने क्या पाया कि देखिए यह कोण दोनों में बराबर है, यह 90 डिग्री, तो यह भी 90 डिग्री, इसका मतलब यह कोण और यह कोण भी बराबर होगा, मतलब यह दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। और समरूप त्रिभुज के बारे में हम क्या जानते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में एक समान होते हैं। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ए वाला माना गया था x और ए वाला कितना था, देखिए d, और ये कितना है, देखिए d प्लस 2d, मतलब ये कितना था 3d। तो हम क्या करेंगे, d बटा 3d, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस भुजा बटा इस भुजा बराबर इसकी छोटी भुजा कितनी x, तो ए वाली भुजा कितनी बचेगी, a डैश और c डैश, मतलब ए वाली साइड और ए वाली साइड का अनुपात, और ए वाली साइड और ए वाली साइड का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो यहां से यह और कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, देखिए इसको आगे की तरफ करते हैं तो बचेगा a डैश c डैश, a डैश c डैश बराबर 3 इंटू x। कोई दिक्कत, यानी कि देखो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से खुद से करो, क्योंकि ये 10th का रिजल्ट है। बस हम आपको बता रहे हैं कि दो ट्रेंगल एक दूसरे के, दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में एक समान होता है, मतलब x बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, a डैश c, a डैश c, a डैश c, मतलब इतनी ऊंचाई का वैल्यू मिल गया कितना, 3 इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस एक बार हम ऊपर वाले ट्रेंगल में चले थे और एक बार फिर से किधर चलेंगे, नीचे वाले ट्रेंगल में चलेंगे। ठीक है, अब इसे हम ऐसा करते हैं कि अब नीचे वाले ट्रेंगल को ड्रॉ किया जाए। तो नीचे वाली ट्रेंगल कुछ इस तरह से है क्या, चलिए नीचे वाली ट्रेंगल है सी बी डैश, और यहां देखेंगे आर क्यू, और यह क्या है एस। सही है, इसका वैल्यू कितना है y। अब देखिए जरा, S से Q के बीच की दूरी कितनी है, D, एंड Q से C के बीच की दूरी कितनी है, 2D। ओके,
यहाँ भी क्या देख पा रहे होगे, दो ट्रेंगल, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्रेंगल। तो यहाँ पे फिर से एक बना देते हैं छोटी वाली ट्रेंगल और एक बड़ी वाली, सॉरी छोटी वाली ट्रेंगल और एक बना देंगे बड़ी वाली ट्रेंगल। छोटी वाली ट्रेंगल का नाम है क्यू आर एस, दिस इज डी एंड दिस इज वाई। ओके, बड़ी वाली ट्रेंगल में यह क्या है, सी बी डैश, और देखिए यह था एस, एस से सी के बीच की दूरी, तो इतना दूर की दूरी डी है और इतनी दूर की दूरी 2d, तो d प्लस 2d इक्वल्स टू 3d। तो यहाँ पे कितना हो गया 3d। ओके, अब कुछ नहीं करेंगे, यह एंगल समान है, यह 90 डिग्री तो यह भी 90 डिग्री, तो बचा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, एक समान। जब त्रिभुज की सभी कोण आपस में समान है, दो त्रिभुज की, तो दोनों समरूप है। जब समरूप त्रिभुज के केस में क्या होता है कि साइड का रेशियो आपस में एक समान होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए यह d बटा 3d, तो फिर से लिखेंगे d बटा 3d, इधर वाला y, तो इसके इधर वाला कितना है cb डैश, यहाँ से dd कैंसिल, तो यहाँ से फिर से आपको क्या मिल जाएगा cb डैश बराबर 3 इंटू y। यानी कि हमको दो चीज मिल चुका है। क्या क्या मिला है, अब इस रिजल्ट को हम लिख डालते हैं। देखिए पहले वाले में a डैश c का वैल्यू मिला था 3x, और अभी वाले में क्या मिला, cb डैश का वैल्यू मिला 3 इंटू y। कोई दिक्कत, चलिए जब भी दिक्कत आए फिर से वीडियो को पॉज करके बैठ जाए और समझिए, क्योंकि ये पूरी तरह से ज्योमेट्री है। अब देखते हैं हमें क्या क्या मिल गया है, ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर, देखिए तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए डैश सी प्लस सी बी डैश, और ए डैश सी का वैल्यू है 3x और सी बी डैश का वैल्यू है 3y, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसी का नाम क्या माना गया था, कैपिटल H। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल H, और इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा सा दर्पण की ऊंचाई, तो दर्पण क्या है, PQ बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, PQ नहीं PR, दर्पण की ऊंचाई P से R है, which is equals to PQ प्लस QR बराबर x प्लस y, और इसी को क्या माना गया, स्मॉल h। यहाँ जरा सुधार लोगे, यहाँ PR लिखेंगे क्योंकि दर्पण की ऊंचाई है ना, दर्पण P से R तक है। चलिए तो इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, आपको क्या मिल रहा है, देखिए 3 इंटू